कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्री मंजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आज हम आपके समक्ष फिर उपस्थित हैं राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित हुए श्री 1008 मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की चौथी कड़ी के साथ। राजस्थान की पुण्यधरा भीलवाड़ा में 26 से 31 मई के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं को प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश द्वारा विधिवत संपादित कराया गया। तो आइए आज अवलोकन करते हैं कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने वैराग्य को धारण कर दीक्षा ग्रहण की। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में 26 से 31 मई के मध्य परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मंजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश द्वारा संपादित कराई गयी। 29 मई को तप कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत नित्यमय अभिषेक के साथ की गई। ओम ह्रीं विश्वादि वीरतान जले कृष्णभ्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि वीरतान जले कृष्णभ्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि वीरतान जले कृष्णभ्यामि इस दौरान श्री जिनेन्द्र देव के शीश पर जल के कलशों को डुरा रहे भक्तों के उत्कृष्ट भाव स्पष्ट झलक रहे थे, तो वहीं प्रभु का दिव्य तेज सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ओम विश्वादि वीरतान जले कृष्णभ्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि वीरतान जले कृष्णभ्यामि स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादि वीरतान जले। अभिषेक उपरांत गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य झारियों से धारा अर्पित करते हुए प्रभु पर शांति धारा की गई। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थिथंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडकाय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोक्ताय अष्टादश दोषरताय चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार से कमलनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात पर त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे बृहत फणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोप सर्वनाश। शांति धारा करने के बाद भक्तों ने त्रिलोकी नाथ पर छत्र चढ़ाया और उनके समक्ष शांति धारा के अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान भक्तों ने गुरु चरणों में अर्घ्य कर उनका मंगल आशीर्वाद भी लिया। मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकरं प्रतापं मुक्ताफलं प्रकरचारिविप्रदेशोऽहं प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम्। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर्ग उठाकर जीवन तराने। इसके बाद विधान पूजन किया गया, जहां सभी इंद्र इंद्राणियों ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान भक्तों को जगत के पालनहारे को पालना झुलाने का भी मंगल अवसर मिला। विधान पाठ करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति नृत्य किया। इस दौरान वेदी पर विराजमान प्रभु बिंब सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, तो वहीं अष्ट द्रव्यों से संगीतमयी पूजन करते हुए भक्तों की भक्ति भी कुछ नहीं थी।
कार्यक्रम की बेला में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में आत्म कल्याण का मार्ग बताया। जो सत है वह शाश्वत अविनाशी त्रिकाली है। उसके अंदर जितनी भी शक्तियां होती हैं वे शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक शक्ति वह होती है जो उस जीव के उस वस्तु में निमित्ताधीन होती है। गुरुवर के प्रवचन उपरांत युवराज आदि कुमार के विवाह उत्सव की तैयारियां की गयीं। कुलगुरु द्वारा शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। महिलाओं ने मंगल बधाइयां गाते हुए आदि कुमार को दूल्हा बनाया। आज ही का दिन, आज ही का समय सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि हमारे आदि कुमार का विवाह कच्छ और महाकच्छ देश के राजाओं की राजकुमारी नंदा सुनंदा के साथ तय हुआ है। आदि का मुखड़ा और चांद का टुकड़ा, आदि का सेहरा सुहाना लगता है, इसके आगे चांद खुलाना लगता है। अनेक राज्यों के राजा महाराजा एवं नर नारी प्रभु की बारात में नाचते झूमते हुए सहभागिता करते हैं और इस प्रकार आदि कुमार के विवाह की रस्म संपन्न होती है। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है, आदि की शादी है, यहाँ पर बजी मुनादी है। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है, आदि की शादी है, यहाँ पर बजी मुनादी है। आज आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। पाणी ग्रहण संस्कार हो जाने के बाद युवराज आदि कुमार के राज्य अभिषेक की तैयारियां होती हैं। अष्ट देवियां क्षीर सागर से जल लेकर आती हैं, जिससे सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक करते हैं। इस दौरान सौधर्म इंद्र ने प्रभु की मोहिनी छवि को निहार कर आनंद नृत्य भी किया। छठवीं राशि पर छठवा चंद्रमा, इससे अच्छा मुहूर्त कभी नहीं है। आज प्रभु जी का नमन कराना है। युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होते ही अनेक राज्यों के राजा नाना प्रकार की भेंट लेकर स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें भेंट समर्पित करते हैं। चरणों में भेंट लेके आया हूँ, स्वीकार करें। स्वीकार है, आइए। आपके चरणों में भेंट लेकर आया हूँ, स्वीकार करें। स्वीकार है, बोलिए। मैं कश्मीर का राजा आपकी सेवा में भेंट लेके आया हूँ, स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, भेंट स्वीकार करने आया हूँ। स्वीकार है, आइए। काजू किशमिश बादाम मेगी का हलवा की व्यवस्था की जाए। हाँ 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 हाँ, आपके लिए हमने गुलाब जामुन बनवाए हैं। अरे सेनापति जी महाराज, ये राजा कुछ दुखी से लग रहे हैं, इनके दुखी का कारण पूछा जाए। जैसी आज्ञा महाराज, बताइए। राज्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार महाराज आदिनाथ द्वारा प्रजा को असीमसी कृषि आदि जीवन जीने की कला का ज्ञान दिया गया। इसी श्रृंखला में प्रभु ने मनुष्यों के कल्याण हेतु अपनी पुत्री ब्रह्मी और सुनंदी को अंक और लिपि विद्या का ज्ञान दिया। म्यान से तलवार को बाहर निकालो, जो जितना दे उतना ही लिखना है। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खे सजे। हाँ, हमने अपराध किया है, अब आज के बाद तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए। पिताश्री, आपने हम लोगों को अक्षर विद्या एवं अंक विद्या का जो विशाल शास्त्र ज्ञान दिया था, उसके आधार पर हम दोनों ने एक एक पुस्तक तैयार की है, जिनसे किसी भी प्रकार का गणना, माप, तोल, आकार, प्रकार आदि के बारे में जाना जा सकता है। षष्ठ कर्मों का ज्ञान देने के पश्चात महाराज आदिनाथ के 4 वंशों के महामंडलेश्वर राजाओं की नियुक्ति की। आज से आपको हरिवंश को अलंकृत करने वाला महामंडलिक राजा नियुक्त कर किया जाता है। हे अकम्पन, आपको श्रीधर नाम से नाथ वंश का नायक महामंडलिक राजा पद पर स्थापित किया जाता है, और काश्यप आपको मगवा नाम से उग्र वंश का मुख्य राजा एवं महामंडलिक पद पर स्थापित किया जाता है। पिताश्री, दोनों
माताएं ब्राह्मणी और सुंदरी की युवा आयु को लेकर चिंतित है। तत्पश्चात ही नीलांजना ने उस भक्ति नृत्य का आयोजन किया, जिसे देखकर युवराज आदि कुमार को वैराग्य भाव जागृत हुए थे। सोना श्रृंगार नीलांजना आज धरनी पर उतरी रे, हाँ आज धरनी पर उतरी रे, तेरी सौम्य छवि रंग बस गई रे, तेरी सौम्य छवि रंग बस गई रे। तपोत्सव की पावन बेला में नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने जैन आगम पर आधारित 12 भावनाओं के बारे में बताते हुए जैन धर्म की प्रभावना की। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। धन, जीवन, सुख, दुख सब कुछ जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। इस लोक में कहीं भी कोई ऐसी शरण नहीं है जहाँ बिना भयभीत के अमर बन के रहा जा सके। मृत्यु इस समय विचार कर रहे हैं, यह संसार महादुखदायी है। इस संसार में सारे संबंध स्वार्थ के हैं, सभी कुछ भिन्न भिन्न है। मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। इसी बीच राजदरबार में लोकांतिक देवों का आगमन होता है। ये सभी क्रमानुसार महाराज आदिनाथ को वैराग्य के पथ पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें शीघ्र ही भगवान के वैराग्य की अनुमोदना कर अपने वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। अतः चलो, शीघ्र चलो। जिस भगवंता की प्राप्ति का लक्ष्य हमारा भी है, तो फिर वह वैराग्य के मात्र नियोग कैसे हो सकता है? ये पूर्णतः सत्य है। संसार असार है, इसको शीघ्र अतिशीघ्र छोड़ना ही श्रेष्ठ है। हे देव, आप धन्य हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वैराग्य के पथ पर बढ़ते हुए प्रभु आदिनाथ जी ने अपने पुत्र भरत और बाहुबली का राज तिलक किया। मैंने अचानक याद किया है तो तुम मेरी भावना को समझ चुके होगे, क्योंकि अब दोनों पुत्र इस योग हो चुके हो कि तुम राज्य की व्यवस्था को संभालने में सक्षम हो। नहीं पिताश्री, अभी हमारे तो खेलने की उम्र है। तुम दोनों भाई इस योग हो चुके हो कि मुझे विश्वास है कि तुम राज्य की व्यवस्था को संभाल सकते हो। जरा स्वागत में तालियां बजाओ, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम भरत जी का स्वागतम। दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व सौधर्म इंद्र ने अपने हाथों से प्रभु का दीक्षा अभिषेक किया और उन्हें स्वर्ग के वस्त्र आभूषण पहनाए। कर्पूर काला गरुकमांडे से चंदे नासे समाय भिंगम ओम ऋण सुगंध बंधु रंगस गंध लेपनम करोमि प्रसम सुगरसत कम स्थापना दिव्यजन परिद पुष्पांजलिम छिबेत। श्री वर्धमान है दिव्य मंत्र संजप्त पुरुष जन राजबिंबम निश्चय विघ्न प्रतिघातनार्थम सप्तम परा नदी निवासयामि। ओम नमो भगवतो पद्मांड सस्य जस्य चक्रम जलतम गच्छे ऐसा पैलम रोयाणम भुवाणी नजमतम ऋणतम निर्वा मोहनिज मोहिनीडवा सब जीव सत्ताणम अपराजित भवते में रख रख स्वाहा। सौधर्म इंद्र प्रभु को पालकी में विराजमान करते हैं। इस दौरान उनके माता पिता पुत्र वियोग में रुदन करते हैं। देवताओं और मनुष्यों में पालकी विवाद होता है, जिसका निर्णय मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज करते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ ना जो से तुझे पाला, बेटा बेटा हे पिता हे पिता हे बेटा पालकी हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। सौधर्म का हाथ इतना पावन नहीं, कुबेर का हाथ इतना पावन नहीं, इन देवताओं के हाथ इतने पावन नहीं कि वो पालकी को छू सके। परिग्रह प्रमाण का हो ऐसी जो पढ़ करेंगे वो आज एक ऐसे नियोग के अनुसार 7 कदम तक मनुष्य चले, उसके बाद तो फिर देवता ही ले जाएंगे। इसलिए 7 कदम तक ही आपका नियोग है, बाद में वो देवता ले जाएंगे। वन में आ जाने के बाद महाराज आदिनाथ वट वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण करते हैं।
मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा मंत्रों के साथ दीक्षा के संस्कार दिए गए। दीक्षा ग्रहण करने के बाद महामुनि राज को नवीन पिक्षी कमंडल और शास्त्र आदि भेंट किए। ओम मुनिं चंद्रकांशिला स्थापना पुष्पांजलिं क्षपेत। ओम मुनि धर्मवन्य सुरेंद्र चंद्रकांशिलो परितिष्ठ तपोवनमध्ये हस्ते दीक्षा वृक्षम सोम च सलापि मेयम सापुण्य कालोपि यमि वेत्र दीक्षोत्सवम तदसास्तु सर्वे। ओम मुनि दीक्षा सामग्री स्थापना पुष्पांजलिं क्षपेत। केसलोंचो भूषणाम गंधमालादि वासनाम त्याग सर्व साक्षात्कारी मंत्र समो वर्ध सावाद्य पितरोसे। दीक्षा संपन्न हो जाने के बाद संध्याकालीन संगीतमय आरती का आयोजन हुआ। आरती करते हुए सभी भक्त उत्साह और उमंग से भक्ति नृत्य करते हुए दिखाई दिए। महोत्सव की समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से महोत्सव को और भी यादगार बना दिया। हमारे ही मन में इच्छा हुई कि हम तुम्हारी सुंदरता देखने जाएं और उस सुंदरता देखने के बदले हमें ये मिला। उनके शब्दों के कारण आप हमसे क्रोधित क्यों होते हैं? चिल्ला मत, मानते मेरा शासन है, चरण भी नहीं धर सकता स्वयं नारायण मेरे घर में। 18 वर्षों तक तुमसे मैं दूर रहा, लेकिन आज जब तुम्हारे प्रेम को जाना तो मुझसे ठहरा नहीं गया। मैं आप ही के साथ रहूंगी। निकल यहाँ से, निकल जा, निकल जा, निकल जा। हमें अब तक ये भी नहीं पता कि हमारा बेटा जीवित है या मर गया, और ये किसी से पेट में किसी का प्राण पा रही है। तो दर्शकों, ये थी राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित चंद्रशेखर आजाद नगर में 26 से 31 मई के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 29 मई को आयोजित हुए तप कल्याणक की पावन झलकियां। अभी समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, चंद्रशेखर आजाद नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान।